उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ जो उर्दू पत्रकारिता पढ़ रहे हैं और उर्दू पत्रकारिता करना चाहते हैं। उर्दू पत्रकारिता का जो रोल है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हम वो सब जानते हैं। उर्दू पत्रकारिता के लिए आज चुनौतियों की स्थिति है। उर्दू पत्रकारिता के पाठक कम हो रहे हैं, उर्दू सीखने वाले कम हैं। इस पर तकलीफ ये भी है कि उर्दू को एक खास वर्ग की समाज की जबान मान लिया गया। इसके कारण भी उर्दू अखबारों और पत्रिकाओं के लिए संकट खड़ा हो गया है। विज्ञापनों का संकट अलग से है। क्या उर्दू मजहब की भाषा है? क्या उर्दू सिर्फ शेर व शायरी की भाषा है? जिस उर्दू ने 1857 की क्रांति में इस देश में जागरण पैदा किया, देश को जगाया, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता की धारदार भाषा है, जबान है और उसका अस्तित्व टिका रहना चाहिए। ये उर्दू पत्रकारिता पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो उर्दू पत्रकारिता को आज के डिजिटल युग से जोड़ें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उसको लोकप्रिय करें और ये देखें कि भारत में उस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके पाठक संख्या बढ़े, उनके दर्शक संख्या बढ़े, जिससे प्रिंट का और विकास हो सके। मैं समझता हूँ कि उनको उनकी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब पढ़ाया जाता होगा। मैं उन सब लोगों को और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ। उर्दू मेरी बहुत प्रिय ज़बान है। मैंने उर्दू एक ज़माने में सीखी थी, उर्दू लिखना सीखा था, उर्दू पढ़ना सीखा था और इसीलिए सीखा था कि मैं उर्दू के अखबार और उर्दू की पत्रिकाएं पढ़ सकूं। तो जो लोग उर्दू पत्रकारिता कर रहे हैं उसको इस बात को ध्यान रखें कि उनको इन चुनौतियों से पार पाना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उसको लोकप्रिय बनाना है। किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं? तो अगर हम ये मौजूदगी दिखा सकेंगे तो ये पक्का मानकर चलिए कि उर्दू पत्रकारिता बचेगी, उर्दू पत्रकारिता आगे बढ़ेगी। मैं उन सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।